दोस्तों, एक लड़का रात को खाना पीना खाता है और अपने बहन के साथ सो जाता है, लेकिन जैसे ही रात को 3 साढ़े 3 होती है, उसकी जो बहन होती है वो जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसको चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनकर उसके आसपास में कुछ लोग होते हैं, वो भागे दौड़े उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं और फिर वो लड़की कहती है कि रात को उसका भाई सोया तो था, लेकिन अभी वो बिस्तर पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। उसका रो रो कर बुरा हाल था। और फिर जो पड़ोसी होते हैं उसके माता पिता को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि आपका बेटा रात को सोया तो था, लेकिन अभी वो बिस्तर पर नहीं है और तुम्हारी जो बेटी है उसका रो रो कर बुरा हाल है। अब जैसे इस बात को उस लड़की के माता पिता सुनते हैं, वो एक शादी में गए हुए थे, वहां से भागे दौड़े अपने घर पे आते हैं और घर पे आते ही वो भी अपने बच्चे को तलाश करने लगते हैं। लेकिन जहां तहां ढूंढने के बाद भी जब उस लड़का का कुछ अता पता नहीं चलता है तो उसके माता पिता थाने में जाते हैं और थाने में जाकर उस लड़का के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और इससे कुछ दिन बाद दोस्तों जिस हाल में वो लड़का मिलता है और एक ऐसी कहानी की खुलासा होती है कि वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला हमारे अपने लोग ही अगर ऐसी ऐसी कांड करने लगे, ऐसी ऐसी घटना का अंजाम देने लगे, तो फिर लोग कहां जाए, किस पे भरोसा करे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान के छोटे से गांव की। दोस्तों, उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था राम प्रवेश। राम प्रवेश की पत्नी, उसका नाम रोशनी था और उसके घर में पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी थे, जिसमें से बड़ी वाली बेटी थी, उसका नाम प्रीति था और प्रीति अभी 16 साल की थी। उसका जो छोटा वाला बेटा था उसका नाम नवीन था, अभी वो 11 साल का था। दोस्तों, जो नवीन था वो काफी तेज तराक और चंचल स्वभाव का लड़का था। उसे नई नई चीजें जानने की बड़ा जिज्ञासा होती थी। वो घर के बाहर जाता था, उसके माता पिता होते थे या दादा दादी होते हैं या अगल बगल कुछ लोग होते हैं, हमेशा उससे वो तर बितर किया करता था, उनसे वो क्वेश्चन पूछा करता था ताकि उससे अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग जानकारी हो सके। अगर यूँ कहा जाए तो इतना तेज तराक लड़का बहुत कम ही मिलता है। उसके पिता राम प्रवेश होते हैं, वो भले ही मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन इसके बाद भी दोनों बच्चे को बहुत ही अच्छे से पढ़ा लिखा रहे होते हैं। दोनों बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है और दोनों बच्चे बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसके घर में बड़े ही खुशहाल तरीके से सभी लोग रह रहे थे, बड़े ही प्यार से रह रहे थे। इसके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसके माता पिता को एक शादी में जाना था। दरअसल जो रोशनी होती है उसके मायके में ही किसी का शादी था और इसमें उसके पूरे परिवार का निमंत्रण था। फिर उसके माता पिता होते हैं अपने दोनों बच्चे को कहते हैं कि तुम लोग भी स्कूल में छुट्टी का एप्लीकेशन दे दो, हम सभी लोग शादी में जाएंगे और 1 दिन बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन उसकी जो बेटी होती है प्रीति, वो अपने पिताजी को मना कर देती है। वो कहती है कि उसका बोर्ड एग्जाम है, इसलिए वो घर पर रहकर पढ़ाई करेगी, वो किसी शादी में नहीं जाएगी। अब उसके माता पिता भी सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बेटी घर पर रहेगी तो पढ़ाई लिखाई करेगी, उससे बोर्ड एग्जाम की चिंता हो रही है। फिर उसका जो बेटा होता है नवीन, उसे भी मनाता है और उसे भी कहता है कि दीदी घर पे अकेली रहेगी तो तुम भी घर पे ही रहो, दोनों भाई बहन अच्छे से खा पी कर पढ़ाई करना, हम लोग कल आ जाएंगे। उसे भी किसी तरीके से मनाता है, उसे समझाता है, बुझाता है। और फिर जो पति पत्नी होते हैं यानी राम प्रवेश होते हैं और उसकी पत्नी जो रोशनी होती है, दोनों एक शादी में चले जाते हैं। और जब शाम होती है तो दोनों भाई बहन खाना पीना बनाते हैं, खाना पीना खाते हैं और इसके बाद पढ़ाई करके सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 3 साढ़े 3 बजता है, वो जो लड़की प्रीति होती है जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके आसपास कुछ लोग होते हैं, भागे दौड़े उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं। फिर प्रीति कहती है कि उसका भाई रात में सोया तो था, लेकिन अभी वो बिस्तर पर नहीं है, आखिर वो चला कहाँ गया। उसका रो रो कर बुरा हाल था। फिर उसका कुछ पड़ोसी होता है, उसके माता पिता को
को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा रात को सोया तो था, लेकिन अभी वो बिस्तर पर नहीं है और तुम्हारे बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। अब जैसे इस बात को उसके माता पिता सुनते हैं, उस शादी में से अपने कुछ रिश्तेदार को लेते हैं और भागे दौड़े अपने घर पे आते हैं। घर पर आकर उस लड़का को तलाश करने लगते हैं, जहां तहां ढूंढने लगते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते दिन के 10 बज जाती है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता है। अब उसका जो माता पिता भी थे, उसका रो रो कर बुरा हाल था। वो लोग भी यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि हम साथ लेकर नहीं गए, इसलिए वो नाराज हो गया होगा या कहीं चला गया होगा। वो सोचता है कहीं नानी के घर पे गया होगा, वहां भी उसके जाने का इंतजार करता है, लेकिन वहां भी नहीं पहुंचता है। अब उसके आसपास कुछ लोग होते हैं, राम प्रवेश से कहते हैं कि थाने में जाकर अपने बेटे के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाओ। फिर राम प्रवेश होता है, कुछ लोगों के साथ थाने में जाते हैं और पुलिस वाले को सारी घटना की जानकारी देते हैं। फिर पुलिस वाले होते हैं, राम प्रवेश से कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है या कोई तुम्हारा ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकता है। अब राम प्रवेश कहता है कि साहब हम लोग सीधे साधे लोग हैं, कमाते हैं खाते हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि कोई हमारा दुश्मन हो सकता है और हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। उसके आसपास कुछ लोग होते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि राम प्रवेश बहुत ही सीधा साधा है, इसका किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं, राम प्रवेश को कहते हैं कि 24 घंटे बाद आना, 24 घंटा बाद ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तुम्हारा FIR दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल आप घर पे जाइए, उसका इंतजार कीजिए, अच्छे से पता कीजिए, क्या पता कहीं वो चला गया हो और वापस घर पे आ जाए। अब उसके पिता राम प्रवेश भी होते हैं, वापस अपने घर पे आते हैं। दिन भर जहां तहां फिर से ढूंढने का कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों रात हो जाती है, लेकिन उस बच्चा का कुछ अता पता नहीं चलता है। राम प्रवेश का और उसकी जो पत्नी होती है, रो रो कर दोनों का बुरा हाल था। वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का वो गया तो कहाँ गया। इसके बाद दोस्तों अगले दिन सुबह होती है और फिर उसका कुछ लोग होते हैं, उसके साथ वो थाने में जाते हैं और उसका जो बेटा होता है यानी नवीन होता है, उसे गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने तरीका से ढूंढने लगते हैं, इधर ये लोग भी होते हैं अपने तरीके से पता कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतते जा रहा था, लेकिन उस लड़का का कुछ अता पता चल नहीं रहा था। लेकिन फिर एक दिन पुलिस वाले को एक फोन जाती है और उससे कहा जाता है कि नाले के पास एक बोरा है और ऐसा लग रहा है कि उस बोरे में कुछ है, उसमें कोई जानवर तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वहाँ कुछ कुत्ता है और जंगली सुअर है, उस बोरे को नोच नोच कर खाने का कोशिश कर रहा है। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं, एक टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और उस बोरा होता है उसके मुंह को खोला जाता है। जैसे उसके मुंह को खोला जाता है तो देखते हैं कि उस बोरा में वो जो लड़का गायब था उसी का डेड बॉडी खून से लथपथ रखा हुआ है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर राम प्रवेश है, उसका किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो उसके बेटा के साथ भला ऐसा कौन कर सकता है। वो अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस बात की जानकारी उसके आसपास के इलाकों में भी फैलने लगती है। वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेटा के साथ ऐसा कौन कर सकता है। लोगों में आक्रोशित का माहौल होने लगता है। लोग ये कह रहा था कि अगर वो गरीब आदमी है तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होगी, क्या उस बच्चे को कातिल को पकड़ा नहीं जाएगा। अब पुलिस वाले के पास भी न तो कोई सबूत होता है न ही कोई सुराग होता है जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। फिर पुलिस वाले एक फैसला लेते हैं कि क्यों नहीं जो पीड़िती है उससे अच्छे से पूछताछ किया जाए ताकि वहां से कुछ क्लू मिल सके। फिर पुलिस वाले होते हैं राम प्रवेश के घर पे जाते हैं और उसकी जो बेटी होती है पीड़िती, उससे पूछताछ करने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि कब तुम खाना खाई, कब तुम सोने गई और इसके बाद क्या हुआ। उससे कई तरह के बात पूछते हैं। फिर जो पीड़िती होती है कहती है कि शाम को हम लोग पढ़ाई किए, उसके बाद खाना पीना खाए और हम अलग अलग कमरे में सोने चले गए। हम दूसरे कमरे में सोने चले गए और नवीन दूसरा कमरे में सोने चला गया। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जब पुलिस फिर से उससे पूछता है तो लड़की कहती है कि हम दोनों एक ही साथ एक ही कमरे में सोए थे, लेकिन रात को देखे कि भाई गायब है। अब जब पुलिस वाले होते हैं पहले कुछ और कही थी, दोबारा कुछ और कर रही थी, तो पुलिस वाले को कुछ शक होता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उससे पूछते हैं कि रात को तुम दोनों साथ में सोए थी, फिर दरवाजा खुला, तुम्हारा भाई जब बाहर गया तो तुम्हें कुछ पता क्यों नहीं चला। अब जो लड़की होती है बार बार इस पर वो अपना बयान बदलने लगती है। अब पुलिस वालों को उस पर कुछ शक
होता है और शक के आधार पर जब उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो लड़की होती है प्रीति टूट जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल दोस्तों जो प्रीति होती है अपने इलाके से थोड़ी दूर पर वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाती थी और जब भी स्कूल पढ़ने जाती थी, जब भी वापस आती थी, उसका एक लड़का पीछा करता था। दोस्तों जो लड़का था उसका नाम सलमान था और उसका उम्र 22 साल था। जब बार बार उस लड़की का पीछा करता था तो कहीं ना कहीं प्रीति होती है इस चीज़ को नोटिस करने लगती है और फिर एक दिन जो लड़का था सलमान उससे पूछ पड़ती है कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो। फिर सलमान कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं कई बार तुम्हें चीज़ कहने का कोशिश किया लेकिन तुम कभी रुकती ही नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल नहीं पाता हूँ। अब जो प्रीति होती है मुस्कुरा देती है, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों 2-3 दिन लड़का इसका पीछा करता है, लेकिन 3 दिन बाद दोस्तों अचानक वो लड़का गायब हो जाता है। अब जब प्रीति जाती थी उस लड़का को नहीं देखती थी, वो सोचती है कि आखिर लड़का गायब कहाँ हो गया। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन का वक्त बीतता है वो लड़का फिर से आता है और जो प्रीति होती है उसे अपना नंबर देता है। उसे कहता है कि मेरा नंबर है, तुम मुझसे बात करना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीति कहती है कि मेरे पास कोई फ़ोन तो नहीं है लेकिन मेरे पिताजी का फ़ोन है, मुझसे कभी कभी बात कर लिया करूंगी। फिर लड़का सलमान कहता है ठीक है और लड़की अपने घर चली जाती है। होता भी ऐसा ही है। अब जो उसका पिता होते हैं जब घर पे फ़ोन चार्ज में लगाया करते थे तो उसका जो बेटा था कभी कभी उसमें वो गेम खेलता था और जब इस लड़की प्रीति होती है इसे भी मौका मिलता था तो उसी मोबाइल से उस लड़का सलमान को फ़ोन करती थी और उससे बात करती थी। धीरे धीरे दोनों में लगाव बढ़ने लगता है, एक दूसरे से दोनों प्यार करने लगते हैं। अब जो सलमान होता है प्रीति को कहता है कि मैं तुम्हें एक फ़ोन खरीद कर दे दूंगा, तुम उस फ़ोन को छुपा कर रखना और रात को सब सो जाएगा तो उस फ़ोन से तुम मेरे से बात करना। वो लड़की कहती है ठीक है और फिर जो सलमान होता है एक फ़ोन खरीद कर प्रीति को दे देता है। अब जो प्रीति होती है उस फ़ोन को छुपा कर रखती थी और जब उसे मौका मिलता था, घर पे कोई नहीं होता था, उसके पिता भी कहीं चले जाते थे, उसकी माँ भी किसी काम से घर से बाहर जाती थी तो उस लड़का को फ़ोन करती थी और उससे घंटों घंटों तक बात करती थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में और भी नज़दीकी बढ़ता है तो जो लड़की होती है अपना लोकेशन भेजकर उसे अपने घर पे भी बुलाने लगती है। वो लड़का सलमान था वो भी इस घर पे आने लगता है और दोनों के बीच धीरे धीरे शारीरिक संबंध भी बनने लगता है। और इसी तरीके से दोस्तों ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस बात की भनक उसके जो पिता राम प्रवेश थे या उसकी जो माँ थी रोशनी, दोनों को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन जिस दिन शादी में जाना था उस दिन प्रीति घर पे अकेली थी, उसके साथ उसका सिर्फ छोटा भाई था। फिर वो अपना जो प्रेमी होता है सलमान उसे फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आज की रात पूरे रात का मौका है, मेरे घर पे माता पिता नहीं है, आज की रात तुम मेरे घर पे ही आ जाना, हम लोग पूरी रात एक साथ रहेंगे, पूरी रात एक साथ समय बिताएंगे। वो जो लड़का सलमान होता है इसके घर पे आने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो लड़की होती है रात को खाना पीना बनाती है, खाना पीना खाती है और फिर उसका जो भाई होता है नवीन उसे सोने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही रात के 9-10 बजता है कि लड़का सब सो जाता है तो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और उसे अपने घर बुलाती है। सलमान इसके घर पे आता है और फिर दोनों एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और उस कमरे में जाकर दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का कपड़ा उतारते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजता है वो जो लड़का नवीन होता है अचानक से उसका नींद खुल जाता है। फिर वो देखता है कि उसके बगल में उसकी दीदी नहीं सो रही है और उसके बगल वाले कमरे से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी, उसमें से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। तो जो लड़का होता है अपने कमरे से बाहर निकलता है और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है। फिर देखता है उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। फिर वो खिड़की से झांकने का मन बना लेता है। फिर जो लड़का होता है खिड़की से झांकने का कोशिश करता है और फिर देखता है कि उसकी जो बहन प्रीति थी और एक दूसरा लड़का था, दोनों पूरे तरीके से नग्न अवस्था में थे और एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। अब जो लड़का होता है वो बाहर से ही कहता है कि पापा मम्मी के जाने के बाद तुम ये क्या कर रही हो, जब पापा मम्मी आएंगे तो उससे मैं सारी चीज़ों को बता दूंगा।
अब जो लड़की होती है तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोलती है, उस लड़का को अंदर ले जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, अगर तुम किसी को बताते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों लड़का था वो काफ़ी चंचल स्वभाव का था, तो कहता है कि मैं तो बता कर ही रहूँगा। फिर जो प्रीति होती है अपने प्रेमी से कहती है कि तुम कमरे से बाहर जाओ, कोई ऐसा सामान लेकर आओ जिसे तुम इस लड़का को मार डालो। फिर उसका जो प्रेमी सलमान होता है वो कहता है इसके लिए कुछ सामान कहाँ लाना है, तुम अगर साथ दो तो मैं इसे ऐसे ही मार डालूंगा। और फिर जो सलमान होता है उस लड़का को गला पकड़ता है और उसे जोर से दबा देता है, जब तक दबा कर रखता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाए, वो इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। इधर जो प्रीति होती है उसे शौक होता है, वो सोचती है कि अभी भी कहीं बच गया होगा, तो किचन में जाती है, एक धारदार हथियार लेकर आती है और उस हथियार से उसके गला पे वार करती है, उसके सीना पे वार करती है, उसे पूरे तरीके से लहूलुहान कर देती है। अब इसके बाद दोस्तों दोनों उसके बॉडी को एक बोरा में पैक करते हैं और पैक करने के बाद नाले के पास जाकर उसे फेंक आते हैं। वहां से फिर वापस घर पे आते हैं, वहां जो खून गिरा हुआ था उसे अच्छे तरीके से साफ सफाई करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और जैसे ही 3 साढ़े 3 का वक्त होता है, वो जो लड़की प्रीति होती है उस लड़का को घर से भगा देती है और रोने का चिल्लाने का नाटक करने लगती है। अब जो पुलिस वाले होते हैं जब इस पूरे घटना को सुनते हैं तो एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि भला 16 साल की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद दोस्तों उस लड़की के बयान पर ही वो जो लड़का सलमान होता है उससे भी गिरफ्तार किया जाता है और दोनों पे आगे कार्रवाई की जाती है। हालांकि दोस्तों जो लड़की है ये नाबालिग है, अब कानून तय करेगी कि दोनों को कौन सी सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो माता पिता होते हैं उसका बेटा तो रहा ही नहीं और साथ ही साथ जो बेटी है वो भी सलाखों के पीछे चली गई। उस लड़की के गलती की वजह से ही कई जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करे जो समाज के लिए गलत हो या उसके लिए आपको जेल जाना पड़े। हालांकि इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।